हेलो एवरीवन, आज है 18 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस। आज का हमारा पहला न्यूज होगा ईसीआई इंडिपेंडेंस के बारे में। सेकंड हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल रोल रिवीजन के बारे में। थर्ड डिस्कस करेंगे जेएनके एलजी के बारे में। फोर्थ इनकम टैक्स एक्ट 2025। फिफ्थ बात करेंगे हम डिजिटल ट्रेड इंडिया यूके सेटा के बारे में। सिक्स बात करेंगे हम आईबीसी अमेंडमेंट के बारे में। सेवंथ बात करेंगे कोरल रीफ्स के। एट जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। नाइन्थ डिक्लाइन ऑफ नक्सलिज्म। टेंथ मरकरी बायोसेंसर के बारे में। 11th इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में। 12th एकेडमिक फ्रीडम इन इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 13 जो पॉइंट है वो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे इंडिया यूके सिटा के बारे में। फर्स्ट जो न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई इंडिपेंडेंस एंड अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्सी है। रिसेंट में जो डिबेट हुआ है अराउंड ईसीआई ऑटोनॉमी took sent to the state due to legislative amendment reversing Supreme Court verdict in Anup Barnawal case 2023 में, जो कि रिकमेंडेड दैट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इंक्लूजन इन द अपॉइंटमेंट पैनल ऑफ इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो न्यूली पास 2023 एक्ट रिप्लेस करता है सीजीआई के रोल को विद कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर। ये कंसर्न रेज करता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव डोमेन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को। अब आते हैं सेकेंड न्यूज पे, जो कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन के बारे में, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन रिस्क के बारे में। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल डिमांड करता है स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट प्रूफ, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, पेरेंटल डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। जो लोक नीति सीएसडीएस सर्वे है हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंस पोर्शन जो कि वनरेबल कैटेगरी के हैं, जैसे ह्यूमंस, SC/STs, OBCs एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये लैक करते हैं दिस डॉक्यूमेंट। रिस्क ऑफ मास डिसइन्फ्रेंचमेंट एंड एक्सक्लूसिव चैलेंजेस करता है डेमोक्रेटिक आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पैरिटी की बात करें तो पूरे स्टेट में एग्जिबिट होता है ये इशू, जैसे स्टेट लाइक मध्य प्रदेश जहां पे लो बर्थ सर्टिफिकेट पोजीशन है। अब आते हैं अगले न्यूज पे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेशन पावर के बारे में। तो अमेंडमेंट ऑफ जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अलाउ करता है एलटी गवर्नर को टू नॉमिनेट 5 असेंबली मेंबर विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नेंस। जो ये अनप्रेसिडेंटेड डिस्क्रिपेंसी पावर है अफेक्ट करता है पार्लियामेंट्री के मेजोरिटी को। ये राइज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न अबाउट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन को। ये कॉन्स्ट्रेंट करता है शार्पली विद सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, एम्फेसाइज करता है एलजी ऑब्लिगेशन टू एक्ट एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट एडवाइस, जैसे दिल्ली सर्विस केसेस में। हाई कोर्ट इज हियरिंग चैलेंजेस ऑन दिस अमेंडमेंट विद implications for federalism and governance model in UT। सेकेंड अब है इकोनॉमिक एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये एक लैंडमार्क सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंडिया है इन इनकम टैक्स लॉ में, जो कि रिड्यूस करता है चैप्टर फ्रॉम 47 टू 23, सेक्शन फ्रॉम 819 टू 536। ये इनकम टैक्स जो लॉ है उसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा। इंट्रोड्यूस करता है टैक्स पेयर फ्रेंडली फीचर्स लाइक एक्सटेंडेड टाइमलाइन फॉर रिटर्न अपडेट्स एंड रिड्यूस रीअसेसमेंट पीरियड का। हाउएवर जो ये एक्ट है वो एक्सपेंड करता है पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटी टू एक्सेस पर्सनल डिजिटल डेटा, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, डिवाइस पासवर्ड एक्सेट्रा। ये प्राइवेसी कंसर्न में थोड़ा दिक्कत कर सकता है। बात करेंगे गवर्नमेंट आर्ग्यू करते हैं डिजिटल ट्रेल आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन बट क्रिटिक्स वॉर्न ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज का। ये जो रिफॉर्म है इनहेंस करता है क्लैरिटी एंड कंप्लायंस इफिशिएंसी, लेकिन जो एथिकल डिबेट है अबाउट लिबर्टी वर्सेस सर्विलांसेस ये इफेक्ट करता है। अब आते हैं अगले न्यूज में, जिसमें डिजिटल ट्रेड एंड इंडिया यूके सीटा, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट
इंडिया यूके के बीच में। इन्वॉल्व करता है चैप्टर ऑन डिजिटल ट्रेड, प्रमोट करता है ई सिग्नेचर, पेपरलेस ट्रेड, जीरो कस्टम ऑफ ऑन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एंड रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस। ये फैसिलिटेट करता है मार्केट एक्सेस एंड इनोवेशन फॉर डिजिटल आईटी फर्म्स, लेकिन जो कंसर्न रिमेन अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन सोर्स कोड इंस्पेक्शन एंड वॉलंटरी गवर्नमेंट डेटा शेयरिंग। जो इंडिया का डोमेस्टिक फ्रेमवर्क है अंडर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये स्टिल इन्वॉल्विंग पॉजिंग स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इन नेगोशिएशन। ये जो पैक्ट है एग्जाम्पल है एक डेडिकेटेड बैलेंस बिटवीन डेटा सोवरेनिटी, ट्रेड ओपननेस एंड सिक्योरिटी का। अब आते हैं अगली न्यूज में, जिसमें हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी अमेंडमेंट 2025 के बारे में बात करेंगे। ये जो न्यू बिल इंट्रोड्यूस हुआ है क्रेडिटर इनिशिएटेड आउट ऑफ कोर्ट रिजोल्यूशन का, ये ग्रुप इंसॉल्वेंसी है फॉर रिलेटेड कंपनी, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोविजन एंड प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी फॉर एमएसएमईज। इसका जो एम है टू जो रिजोल्यूशन का स्पीड है वो तेज करना, मैक्सिमाइज करना एसेट वैल्यू को एंड इंप्रूव करना कॉन्फिडेंस अमंग लीडर्स में। जो ये इंक्लूसिव सेक्टर स्पेसिफिक रूल है, एडिशनली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंचेस। कोड नोटिबली इंप्रूव करता है रिकवरी रेट्स फ्रॉम स्ट्रेस्ड एसेट कंपेयर टू प्रीवियस रिजीम। अब बात करते हैं थर्ड, जिसमें हम इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो रिवाइवल ऑफ कोरल रीफ इन गल्फ ऑफ मन्नार, 2 डिकेड से कोरल रिस्टोरेशन देखते हैं कि रीफ रिकवरिंग फ्रॉम डिग्रेडेशन caused by coral mining, destructive fishing, pollution and climate induced bleaching. Technique include transplantation onto artificial substrate and reef modules. जो इसका रिजल्ट है वो इंप्रूव करता है कोरल सर्वाइवल रेट को अप टू 89%, बायोडाइवर्सिटी का भी रिस्टोरेशन करता है एंड जो फिश की जो डेंसिटी है उसको भी वो इंक्रीज करता है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ओशन एसिडिफिकेशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये हैम्पर होते हैं। कॉल फॉर स्केलिंग रिस्टोरेशन एफर्ट टू अदर इंडियन रीफ, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी स्टेपवर्शिप एंड यूजिंग एडवांस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत है टू सेव दिस कोरल रीफ। जो इनिशिएटिव है इज अ मॉडल फॉर क्लाइमेट रिसिलेंस एंड मैरीटाइम इकोसिस्टम कंजर्वेशन का। बात करें अगली न्यूज में, जिसमें हम प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जो हेल्थ इंपैक्ट एंड इंटरनेशनल नेगोशिएशन, जो ग्लोबल ट्रीटी नेगोशिएशन है प्लास्टिक पॉल्यूशन में, रिमेन डेडलॉक्ड विद डीप डिवीजन बिटवीन टारगेटिंग प्रोडक्शन वर्सेस वेस्ट। जो न्यू emphasize करता है on plastic as a health hazard with studies showing microplastic detected in human blood, प्लेसेंटा में, ब्रेस्ट मिल्क में। जो इंडिया इंस्टांस है ट्रीट प्लास्टिक प्राइमरी एज अ वेस्ट इशू, एडवोकेटिंग हेल्थ कंसर्न जो कि मैनेज किया जाता है बाय WHO, नॉट विद इन प्लास्टिक ट्रीटी निगोशिएशन। अब अगली न्यूज में है, जिसमें हम पाम के न्यू स्पीसीज जो रिकवर हुआ है उसके बारे में, जो नाम है उसका फोइनेक्स रॉक्सबर्गी। ये रीडिस्कवर्ड जो पाल्म स्पीसीज है वो नेटिव है टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट विथ यूनिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ये इनहेंस करता है बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस को एंड सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया नेचुरल हेरिटेज एंड पाल्म ऑयल इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्टिव। जो अगला न्यूज है वो डिक्लाइन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया के बारे में है। तो सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस को। जो लॉस ऑफ आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस है एंड लीडरशिप है वो श्रम करता है मूवमेंट को। नाउ अगर बात करें मिलिट्री ऑफेंसिव एंड फोकस पॉलिसी जैसे समाधान डॉक्ट्रिन इनेबल करता है ग्रेजुअल क्लोजिंग डाउन ऑफ इंसर्जेंट एरिया को। पोटेंशियल पॉइंटेड डिस्टिंक्शन ड्रॉन बिटवीन ओरिजिनल नक्सलिज्म एंड लूजिंग डिफाइंड अर्बन नक्सल। जो कॉशन है अगेंस्ट complacency, stressing the need for ongoing vigilance and addressing root social economic causes। अब बात करते हैं फोर्थ न्यूज में, जिसमें हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई एस मर्करी बायोसेंसर के बारे में बात करेंगे। तो जो न्यू ब्रेक थ्रू है इंजीनियर एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया एक्टिंग एज अ लिविंग बायोसेंसर फॉर मर्करी। ये कन्वर्ट करता है मर्करी डिटेक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में
एप्लीकेशन है इसका कि ये इन्वायरमेंट को मॉनिटर करेगा, वाटर सेफ्टी में हेल्प करेगा एंड मेडिकल डायग्नोसिस करेगा। प्रॉमिस अफोर्डेबल प्रोग्रामेबल बायोसेंसर एज अ अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल एंजाइम बेस्ड डिटेक्टर के लिए। फेक न्यूज में इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री नेपाल विजिट फ्रॉम अगस्त 17 to 18 2025, ये स्ट्रेंथन करेगा बायलैटरल टाइज अंडर द इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में जो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस चीफ, फॉरेन मिनिस्टर एंड की पॉलिटिकल लीडर से मिलेंगे। डिलीवर्ड पीएम मोदी इन्विटेशन टू पीएम ओली फॉर विजिट टू इंडिया। रिव्यूड कोऑपरेशन इन डिफेंस में होगा, कनेक्टिविटी में बात करेंगे वो, ट्रेड एंड रीजनल डिप्लोमेसी के बारे में वो डिस्कस करेंगे। इनहेंस करेंगे स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग अहेड ऑफ ओली शेड्यूल्ड मिड सितंबर विजिट टू इंडिया। अब आते हैं अगले न्यूज पे जिसमें हम गवर्नेंस एंड हायर एजुकेशन की बात करेंगे, जिसमें एकेडमिक फ्रीडम इन इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो ऑनगोइंग चैलेंजेस जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, ओवर रेगुलेशन एंड कर्ब ऑन फैकल्टी एंड स्टूडेंट फ्रीडम के बारे में है। एकेडमिक जो ऑटोनॉमी है इसेंशियल है फॉर इनोवेशन, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड सोशल प्रोग्रेस के लिए। जो 2025 का रिपोर्ट करता है ये शो करता है कि डिक्लाइनिंग स्कोर्स ऑन एकेडमिक फ्रीडम इंडिसेस। अभी हम जरूरत है बैलेंस गवर्नेंस प्रोटेक्टिंग ऑटोनॉमी की व्हाइल इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। अब आते हैं अगले न्यूज पे जो कि है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडिया यूके सेटा डिजिटल ट्रेड चैप्टर, ये फॉर्मलाइज्ड कमिटमेंट है टू ई सिग्नेचर रिकॉग्निशन, ड्यूटी फ्री डिजिटल एक्सपोर्ट एंड रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर फिनटेक इनोवेशन, continuing debate on safeguarding India's data sovereignty and privacy amidst liberal trade commitments। समरी में न्यूज डेवलपमेंट जो हमने एम्फेसाइज किया है उसको देखेंगे। तो हमने बात किया इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन एंड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के बारे में, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटल रिफॉर्म विद प्राइवेसी एंड इंक्लूसिवनेस के बारे में, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड प्रोएक्टिव रिस्टोरेशन एफर्ट इन इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया, साइंटिफिक एडवांसेस विद ग्लोबल रेमिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, रिन्यूड एम्फेसाइज ऑन इंटरनेशनल नेबरहुड एंड स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी जिसमें हमने यूके इंडिया के बारे में, नेपाल इंडिया के बारे में डिस्कस किया, सोशियो कल्चरल रिचनेस एंड चैलेंजेस इन गवर्नेंस एंड एजुकेशन के बारे में बात किया। ये रहा आज का हमारा पूरा कंप्लीट करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस ऑफ 18 अगस्त 2025 का। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी।